पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। घटियापन किसी इंसान की मीरास नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटिव इंसान भी घटिया तरीन इंसान हो सकता है, और दुनिया का एक ऐसा इंसान जो ये क्लेम करे कि मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया लिखाया है, वो भी घटिया तरीन हो सकता है। हाल ही में एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो खान सर का था। खान सर के बहुत से इंटरव्यूज हाल ही में सामने आए हैं, और मुझे ये देखते हुए बड़ा अजीब लगता है कि खान सर जैसा इंसान, जिसे कपिल शर्मा शो और इस तरह के दीगर बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सराहने के लिए बुलाया जाता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में ये कहता है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं इंसान नहीं रहता। पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते। अंदाजा लगाइए कि इंसान खुद को जानवर कह रहा है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं उसकी नफरत के अंदर जानवर बन जाता हूँ। ये इंसान कहता है कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोकना है, पाकिस्तान के पानी के अंदर जहर डाल दिया जाए ताकि लोग मर खप जाएं। सिंधु नदी जाती है, वहाँ पे पानी रोकेंगे, काहे रोकेंगे, जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे, मर जाओ वहाँ। ऐसा इंसान जिसने लोगों को शऊर देना था, वो इस तरह की बकवास कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में इस इंसान को थोड़ा सा डिकोड किया जाए, थोड़ा एक्सपोज किया जाए, देखा जाए कि ये जो इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रखकर बैठा हुआ है, असल में इसकी औकात क्या है। दोस्तों, मैं हूं शादाब अब्बासी। मुझे ये महसूस होता है कि खान सर अब बुनियादी तौर पे अपनी जात के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाए हुए बैठे हुए हैं कि अब उनकी राय नहीं होती, बल्कि उन्हें लगता है कि ये सब फैक्ट्स हैं। जो हमारे देश के लिए है हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करो, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता। वो बात को इस तरह बयान करते हैं जैसे वो पत्थर पर लकीर हो और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ बातें तो बहुत ही अजीब है। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। जिस लम्हे मुझे लगा कि अब मुझे खान सर से सवाल जरूर पूछना चाहिए, वो तब था जब मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात कही जो बड़ी ही कोई अजीबोगरीब किस्म की बात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले वजीर आजम कैसे हो सकते थे जबकि इंतखाबात उनके इंतकाल के बाद हुए थे। वो कहते हैं कि 1950 में पटेल साहब की वफात हो चुकी थी, तो कोई ये कैसे कह सकता है कि उन्हें 1951 के इंतखाबात में खड़ा होना चाहिए था। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में, तो फिर कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो ये क्लेम करता है कि मैंने तारीख पढ़ रखी है, वो ऐसी बात क्यों कहेगा, क्योंकि ये मुकम्मल हकीकत नहीं है। आज जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हुकूमत के सरबराह हैं, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता। इसी तरह बरतानवी दौर में भारत में एक उबूरी हुकूमत यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसका एक लीडर मुंतखब होना था। आजादी से पहले ये तय था कि जो उस वक्त लीडर बनेगा वही पहला वजीर आजम होगा। इस इंतखाब के लिए होने वाली अंदरूनी वोटिंग में 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, मगर फिर भी उन्हें पीएम नहीं बनाया गया। ये है वो असल बहस जो चलती है। लेकिन मैं इस बात को फिलहाल अहमियत नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आता कि खान सर इतनी बुनियादी बात पर ऐसी घटिया मंतक कैसे दे सकता है। इसके बाद जो बात देखकर हम वाकई बाकायदा तौर पर ट्रिगर होते हैं, और भारत के कई यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में ये बात भी कही है, वो ये थी कि जब किसी ने उनकी इस गलती की निशानदेही की होगी तो एक इंटरव्यू में वो कहने लगे कि नेहरू और पटेल में से कोई भी पीएम नहीं होना चाहिए था, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर को होना चाहिए था। वो इन दोनों से ज्यादा अहल थे। नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, इन दोनों में से हटा के अगर अंबेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। बेशक भारतीय तारीख के ज़हीन तरीन लोगों में बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर खान सर ने उस वक्त उनका नाम क्यों लिया? क्योंकि वो जानते हैं कि किन कीवर्ड्स के इस्तेमाल से इंटरव्यू को ज्यादा शोहरत और रीच मिलेगी। यही वो चीज है जिसको अपनाते हुए उन्होंने इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठे करनी है। अपने मखसूस लहजे का इस्तेमाल करके अपनी आरा को वो हकीकत बनाकर पेश करते हैं। एक तो पाकिस्तानी हमसे मिला, कहा कि देखे हमने अभिनंदन की कितनी इज्जत किया, तो कहा कि भाई हम कहें कि देखो तुम लोग टूटे तो इंडिया से ही हो, हिंदुस्तान का तो कल्चर है, दामाद की इज्जत की जाती है। काजल से लेके ठोड़ रंगे हैं और ठोड़ का बॉर्डर भी बनाए हैं। इसी वजह से उन पर हमें
बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम यूपीएससी असातिज़ा जो पिछले 2-3 सालों में सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो सब इस मसले का हिस्सा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी आमतौर पे सीएसएस पढ़ाने वालों को ये लगता है कि शायद वो बहुत बड़ी तोप बन गए हैं, हालांकि पता उन्हें घंटा नहीं। दोस्तों ये भी मैं एक और बात कर दूं कि आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह सभी को बात करने कहा गया, लेकिन बकवास कम से कम नहीं करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। असल बात यह है कि खान सर अब एक पॉडकास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं जी चीन ने इतनी तेजी से तरक्की कैसे की, वहां कोचिंग क्यों नहीं है? और वो तंजिया अंदाज में ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, वहाँ 1 एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है? वहाँ पे ना स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन वहाँ में जो कोचिंग हमारे पास नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक 1 नेशन 1 एजुकेशन। हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला जा रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि उनका अपना ये जो यूपीएससी एम्पायर है वो मुल्क का कितना नुकसान कर रहा है। यूपीएससी जिस तरह पाकिस्तान में सीएसएस होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1200 सीटें होती है और पाकिस्तान के अंदर ये 350 के करीब होती है, लेकिन लाखों नौजवानों को इसकी तैयारी कराते हैं। इससे मुल्क की जीडीपी, मईशत और नौजवानों का कितना बड़ा नुकसान होता है, ये बात कोई नहीं बताएगा। खान सर का उज़र ये है कि हमारे स्कूल और कॉलेज इतने बुरे हैं कि हमें कोचिंग खोलनी पड़ती है। ये एक यूपीएससी बहुत ही बेवकूफाना बहाना है, क्योंकि तैयारी करवाना किसी स्कूल का काम नहीं है। यूपीएससी या फिर जिस तरह पाकिस्तान में होता है सीएसएस, ये मुकाबले के इम्तिहान है ताकि पता चले कि आप कितने एबल हैं। अब उन लोगों को तैयारी करा के आप क्या साबित कराना चाहते हैं? मैं आपको एक यूट्यूबर की मैंने एक स्टोरी सुनी, मैं उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। फर्ज करें एक गाँव है दौलतपुर, वहां पर एक लकड़हारा है, एक किसान है, एक औजार बनाने वाला, एक फनकार यानी एक मौजिद और एक शिकारी है। हर कोई अपना काम कर रहा है और गाँव तरक्की कर रहा है। ये आज का चाइना है। फिर क्या होता है कि कुछ लोग वहां पर एक कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं शिकारी बनाने के लिए, ठीक है जी। वो इस नौकरी को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है कि तुम शेर का शिकार करोगे, तुम्हारी धाक हो। अब सूरत हाल ये है कि 50 में से 40 नौजवान सिर्फ शिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी काम छोड़ दिए, जबकि शिकारी की सीटें सिर्फ 4 ही हैं। ये आज का इंडिया और ये आज का पाकिस्तान है। लोग इस चक्कर में अपनी जिंदगी के 5 से 10 साल एक कमरे में बैठकर जाया कर देते हैं कि वो सीएसएस करेंगे या यूपीएससी करेंगे, जिससे पैदावारी सलाहियत यानी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों चाइना ने 2021 से पहले अपनी 120 बिलियन डॉलर्स की निजी ट्यूशन इंडस्ट्री को रातों रात खत्म कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये सिस्टम मुल्क को मफलूज कर रहा है। मुकाबला इतना बढ़ा दिया गया है कि अब ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनका काबिलियत से ताल्लुक नहीं होता। क्या आज के आईएएस अफसरान या फिर सीएसपी अफसरान 1950 के अफसरान से ज्यादा ज़हीन है जिन्होंने बगैर किसी कोचिंग के बड़े बड़े काम किए थे? तो खान सर जो हैं ये बड़े को घटिया इंसान है, पाकिस्तान पर बड़ा खूब तंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाए तो वो उसे डूबते जहाज का कप्तान समझें। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। वो अक्सर अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं कि बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा यानी पाकिस्तान के कहने पर मत आओ, अब्बा तो पंक्चर ही लगा रहे हैं। उनके कुछ बयानात की वजह से लोग उन्हें इतना निशाना बनाते हैं कि कुछ ने तो उनका मुस्लिम कार्ड ही छीन लिया और उन्हें हिंदू अमित सिंह करार दे दिया। लेकिन हाल ही में उनके कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जो हैरान कुन है। वो कहते हैं कि पटना, भागलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और किसानों की आमदन दुगनी नहीं हुई। मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। इनके जियोपॉलिटिकल ख्यालात जो हैं ये बड़े घटिया हैं। खान सर का दावा है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो रही है और मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहे हैं। वो कहते हैं कि इसराइल को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से हाथ धो रहे हैं। भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम कर रहा है, ये एक हकीकत है दोस्तों। और ताल्लुकात भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ठीक ठाक है। इसी तरीके से जो श्रीलंका है उसके साथ भी भारत का मामला ठीक चल रहा है, यानी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सारी अपने अंदाज में भारत ठीक चला रहा है। उसकी फॉरेन जो सफारतकारी है वो भी ठीक है, बट पाकिस्तान ऑफ कोर्स उससे बेहतर कर रहा है, ये चीज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद खान सर को लगता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। इसी तरीके से खान सर का एक और क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना से ज्यादा ताकत
ताकतवर थे और अगर वो चाहते तो अलग मुल्क बना सकते थे, लेकिन हकीकत यह है कि 1946 के इंतखाबात में अम्बेडकर साहब की पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुसलमानों की जो पार्टी है इसने सारी मुसलमानों की सीटें जो है जो मखसूस थी वो जीत ली थी। ठीक है जी, वो एक अजीम मुफक्कर थे लेकिन पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे। ये घटिया खान साहब की बात है। इसी तरीके से खान सर कश्मीर के मसले का सारा मलबा महाराजा हरी सिंह पर डालते हैं और उन्हें एक बेवकूफ इंसान कहते हैं। सरासर हरी सिंह की गलती थी, उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। जबकि हकीकत यह है कि जब महाराजा जो है उनके पास अलहाक के दस्तावेजात यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उनके पास एक्सेशन उस पर दस्तखत उन्होंने दिए, तो कश्मीर की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी हुकूमत की थी। तो दोस्तों ये हैं कुछ चीज़ें जो खान सर कर रहे हैं। ठीक है जी, और इस तरह के घटिया इंसान के बारे में हम क्या ही कहें, जो कि अपने आप को क्लेम करता है कि वो एक टीचर है, लेकिन इस हद तक वो गिरा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता है, पाकिस्तानियों के खिलाफ वो बोलता है, उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये सारी बातें करे। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।